पोंक एक साधारण सा अनाज जो गुजरात की सर्दियों को स्वादिष्ट बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से अनाज के पीछे एक पूरी संस्कृति और परंपरा छिपी है? अरे वाह! ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। क्या आप इस बारे में और बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, पोंक असल में ज्वार का ही एक रूप है, लेकिन इसे बनाने का तरीका इतना अनोखा है कि यह एक साधारण अनाज से कहीं ज्यादा बन जाता है। ओह! तो ये ज्वार से बनता है। मुझे तो लगा था कि ये कोई विशेष प्रकार का अनाज होगा। हाँ, यह एक आम गलत फहमी है। वास्तव में पोंक बनाने की प्रक्रिया गुजरात की कृषि परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं कि को काय ती तान सी क्या ने, बल्कि एक सामूहिक अनुभव है। वाह! ये तो बहुत रोचक लग रहा है। तो बताइए, इसे बनाया कैसे जाता है? देखिए, सबसे पहले ज्वार के हरे डंठलों को काटा जाता है, फिर इन्हें गर्म रेत में दबाया जाता है। यह प्रक्रिया पोंक को उसका विशिष्ट स्वाद और सुगंध देती है। गर्म रेत में। ये तो बिल्कुल अलग तरीका है। क्या इसमें कोई विशेष कौशल की आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही कहा आपने। यह एक कला है। किसानों को सही तापमान और समय का अंदाजा होना चाहिए। अगर रेत बहुत गर्म हो या समय ज्यादा हो जाए तो पोंक जल सकता है। हम तो ये इंटीन मुझे एक नाजुक प्रक्रिया लगती है। क्या इसके बाद कोई और चरण भी होता है? हाँ बिल्कुल। रेत से निकालने के बाद पोंक के दानों को अलग किया जाता है। यह एक सामूहिक गतिविधि है जहाँ पूरा गांव एक साथ आता है। फिर इसे भाप में पकाया जाता है, जो इसे नरम और स्वादिष्ट बनाता है। वाह! यह तो एक पूरा उत्सव लगता है। क्या आपको पता है कि यह परंपरा कब से चली आ रही है? यह एक बहुत पुरानी परंपरा है। कहा जाता है कि यह सदियों से चली आ रही है। गुजरात में पोंक का मौसम एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। अच्छा, तो क्या पोंक सिर्फ गुजरात में ही खाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि यह गुजरात में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन अब यह देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच गया है। मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी आप पोंक पा सकते हैं। ओह! ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप बता सकते हैं कि पोंक में कोई पोषण संबंधी लाभ भी हैं? बिल्कुल। पोंक पोषण का एक अच्छा स्रोत है। यह प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है। इसके अलावा यह कम कैलोरी वाला होता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मुझे भी पोंक की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए। और जब आप करें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति और परंपरा का स्वाद ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि हमें अपनी इन पारंपरिक खाद्य संस्कृतियों को संरक्षित करने की ज़रूरत है। हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये परंपराएं न केवल हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, बल्कि हमारी पहचान भी हैं। और पोंक जैसे व्यंजन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे हमारी खाद्य संस्कृति हमारे समुदायों को एक साथ लाती है। बिल्कुल। और यह भी दिखाता है कि कैसे हमारी खाद्य परंपराएं हमारे पर्यावरण और मौसम से जुड़ी हुई मचीम है। आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। पोंक का मौसम सर्दियों में होता है, जो दिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वज मौसम के अनुसार अपने खान पान को ढालते थे। ये ज्ञान आज के समय में भी बहुत मूल्यवान है। हम तो क्या आपको लगता है कि हमें अपनी इन पारंपरिक खाद्य प्रथाओं को आधुनिक जीवन शैली में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल। मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है। हमारी पारंपरिक खाद्य प्रथाएं न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि अक्सर स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होती हैं। उदाहरण के लिए, पोंक जैसे मौसमी खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को उस मौसम के अनुकूल पोषण देते हैं। यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। क्या आपके पास कोई सुझाव है कि हम कैसे इन परंपराओं को आधुनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं? हाँ, कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे, हम अपने बच्चों को इन परंपराओं के बारे में सिखा सकते हैं। हम अपने घरों में मौसमी व्यंजन बना सकते हैं। या फिर हम स्थानीय किसानों से सीधे खरीदारी करके इन परंपराओं को समर्थन दे सकते हैं। ये सभी बहुत अच्छे सुझाव हैं। मुझे लगता है कि इस तरह हम न केवल अपनी संस्कृति को जीवित रख सकते हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और याद रखिए, जब भी आप पोंक खाएं तो सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी यात्रा का आनंद लें, खेत से लेकर आपकी थाली तक।
यह एक साधारण अनाज नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है। वाह, यह वाकई में एक बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा रही। मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा हमारे श्रोताओं को अपनी खाद्य परंपराओं के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि जैसा कि हमने देखा, हर व्यंजन के पीछे एक कहानी छिपी होती है, और वह कहानी हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए, इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और याद रखिए, अगली बार जब आप कुछ खाएं तो उसकी कहानी के बारे में भी सोचिए। हाँ, और अगर आप पोंक खाएं, तो उसका हर निवाला धीरे धीरे खाइए और महसूस कीजिए कि आप सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति का स्वाद ले रहे हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, एक नई और रोचक चर्चा के साथ।